It's like a pahad of rice and dal and paneer and kadhi and chole and rajma and then pyaz and खीरा. The best part about this थाली is that एक ही थाली में आप यहाँ के सारे फ्लेवर्स जो हैं, ये देखो भाई साहब भर भर के. मुझे पानी आ रहा है. Oh, it's like a mountain. Wow. ओहो धुएं आ रहे हैं. मोमोज याद आ जाएंगे. ये देखो क्या बात है जी. ये बनाया पेड़ा, ये आपका पराठा. ओ जोर से मारा भाई. गाजर मटर, सर्दियों का मौसम है, लाल गाजर आ चुकी है तो गाजर मटर आगे थाली के अंदर. फ्रेंड्स के साथ आते हो तो ये वाली जो राइस बेड थाली है ना, ये एंजॉय करो भाई साहब. क्या मस्त जायका है इसका. पूरा 1 साल लग गया. अच्छा. अंकल को सिखाने में. तो अगर लड़ाई होती है फिर मनाते कैसे एक दूसरे को? बता. लड़ते ही नहीं है क्या? अच्छा कभी भी नहीं लड़े? ऐसे हो ही नहीं सकता सर. अरे अब तो मेरी भी शादी हो गई है, मुझे पता है. माफी मांगता कौन है ज्यादा वैसे? हम माफी नहीं मांगते हैं. हम एक दूसरे को ये बोल देते हैं कि अच्छा आज से ऐसा नहीं होगा. जो इनको ज्यादा गुस्सा आ रहा फिर मैं चुप रहती हूँ तो मैं बोल देती हूँ मैं ठीक है ऐसा ही हो जाए. और कभी अगर आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो फिर हम घर से बाहर. हाँ, मुझे गुस्सा ऐसा कम आता है फिर बर्दाश्त. ओह हाँ, फिर हैवी है. फिर घर से बाहर फायदा कुछ भी लग सकता. नहीं ऐसी फिर आप ढाबे पे खाना खाते हो? ऐसी बात नहीं है. चकला बेलन के लिए पर यह है कि अच्छा चकला बेलन उठाते हो? मैं डर गया. अभी तो बोल रहे थे लड़ाई नहीं करते. कभी रूठ के मायके गए हैं? नहीं गए कभी भी नहीं. आपने सोचा था कभी जाएंगे तो कैसे वापस लेके आएंगे? नहीं वापस. अच्छा. पापा मेरे टीचर हैं. किसान भी थे, खेती का भी करते थे, तो टीचर सरकारी टीचर थे. बहुत प्यार करते थे हमको. मेरी मम्मी बहुत प्यार करती है. वहाँ पे हम 4 बजे उठ जाते थे. 4 बजे अपना घर का काम करा. हमारे गाय थी, भैंस थी, सबका काम करते थे. घास लेने जाते थे, चारा लेने खेत में. आके अपने खाना वाना खाया तो खेल लिए बच्चों में. चौपड़ सी खेलते थे बच्चे. फिर घूम घूम के खेलते थे. फिर खो खो वो भी खेलते थे. तो हम सब कुछ खेलते थे. मतलब इतनी ऐसी जिंदगी नहीं थी. उस टाइम खुले दिमाग की जिंदगी थी. फ्री दिमाग जिसको बोल देते हैं. उस टाइम ये टेंशन नहीं थी कहाँ से आएगा, क्या करना है, क्या करना. तो काम कर लिया, खाना खाया, सो गए. ये होता था उस टाइम. तो आओ जी आपको शर्मा ढाबा का जो आज का मेन्यू है वो दिखाते हैं. सबसे पहले भैया दिखाइए. ये है जी राजमा, एकदम गाढ़े बढ़िया राजमा. ओ वाह 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 वाह. ये है जी यहाँ की स्पेशल कढ़ी पकौड़ा. मेरी फेवरेट होती है यार ये कढ़ी पकौड़ा. देख के ना मुंह में पानी आ रहा है भाई साहब. एकदम गाढ़ी मसालेदार कढ़ी. भैया इसमें खड़े मसाले जाते हैं, घर के स्टाइल से बनाते हो? घर के स्टाइल से. क्या बात है जी, क्या बात है. और साथ में पकौड़े जो हैं. और ये है जी यहाँ का स्पेशल शाही पनीर. और ये काफ़ी शाही लग रहा है भाई साहब. मुंह में पानी आ रहा है. आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड. मेरी आवाज़ में पानी है. मेरी आवाज़ में सरसराहट है. ये है जी यहाँ की स्पेशल आलू गोभी. ओह इट्स लाइक ए माउंटेन. वाओ. ओहो धुएं आ रहे हैं भाई जी. मैं तो लंच इतने करके जाना है. और ये है जी यहाँ की स्पेशल दाल मखनी. अच्छा द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे जैसे आप ऑर्डर देते हो तो आपकी प्लेट लग जाती है. आपको तड़का की वेट नहीं करनी पड़ती. ये है जी वाइट चने, काबुली छोले या सफ़ेद छोले. और क्या मस्त मस्त रंग है जी. और ये है जी यहाँ की स्पेशल गाजर मटर. ओए होए 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 भाई साहब. सर्दियाँ आ गई हैं, लाल गाजर आ गई है और क्या मस्त लग रही है. और ये देखो जी फाइनल जो प्रेप होता है एंड में आके धनिया डलता है जी. हरिया धनिया वेरी इंपॉर्टेंट. हर सब्जी का फाइनल मेकअप जो है जी वो हरिया धनिया से हो रहा है. इधर देखो. मैं अपनी दादी के पास रहती थी. उन्होंने मुझे धीरे धीरे, जैसे मैं छोटी हूँ, थोड़ा सा आटा गूंद दो. जैसे सबने खाना खा लिया, मेरे दादाजी ने खा लिया, चाचा ने, तो वो कहती थी कि चाहे 2 रोटी बनाओ मेरे लिए बनाओ. तो मैं उनके लिए बनाती थी. उन्होंने कहा आज मक्की की बनानी है, आज बाजरे की बनानी है. जैसे कोई त्योहार आया, दीपावली आ गया, वो कहती थी चलो मैं बैठी हूँ, मेरे सामने तुम बनाओ. जैसे हलवा बनवाया, कढ़ा. तो जो मेरे से खराब भी हो गया तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई खराब है मैं नहीं खाऊंगी. कह रही आज ऐसा बना तो कल को अच्छा बनेगा. पर काम करो. खेत पे से आके भी हमसे वो सारा काम करती थी. दूध बिलोना, दूध निकालना,
वो सारा काम हमसे कराते, चाहे थोड़ा करो मतलब। वो कहते थे ठाली नहीं रहना, आना चाहिए, कहीं भी जाओ। हम कहीं भी जाते हैं, हम काम में नहीं हारते, इतना हमसे बनता है। हम सबके साथ, चाहे हम किसी के अनजान के घर चले जाएं, वहाँ पे भी हम ये सोचते हैं कि हम उसके कमरे में बैठने से कि उसके साथ खड़े रहें। वो रोटी बना रहे हैं तो चलो हम प्लेट लगा के दे देते हैं, तो उससे बातें भी हो जाती हैं। ऐसे बैठा नहीं जाता कि भाई हम कोई काम कर रहा तो बैठ जाए। तो ये लग रहा है जी शर्मा भोजनालय का स्पेशल गोभी पराठा। और देखो सबसे पहले गोभी का एक बहुत ही बढ़िया सा मिक्सचर बना के रखा है। गोभी कद्दूकस करी हुई है, वैसे गोभी कस भी बोल सकते हैं। गोभी कस करी हुई है, लेथन लाके जी चकरी बना के जी अब इसको बेल लिया जाएगा। और ये देखो गोभी का पराठा वहां से उठा के बेल के यहाँ पे आ गया जी तवे के ऊपर, यहाँ पे सेका जाएगा। और यहाँ पे रुक्मणी जी बना रहे हैं एक सिंपल पराठा जो यहाँ का बहुत पॉपुलर है। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे लोग आके सिंपल पराठा ज्यादा मांगते हैं। बेले हुए आटे के अंदर ये आ गया जी थोड़ा सा तेल, ये आ गया जी थोड़ा सा नमक, ये आ गया जी थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन। ये सिंपल पराठा है, इसको थोड़ा सा मसाला पराठा भी बोल सकते हैं। स्क्वायर करके और अब इसको बेल लिया जाएगा। ये है जी आपका प्लेन मसाले वाला पराठा एंड ये बहुत मशहूर है यार यहाँ पे। मतलब मैम बोल रहे हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ये आप बनवाओ। ये प्लेन पराठा लोग आके यहाँ पे चाय के साथ खाते हैं, मट्ठी की तरह। क्या बात है जी यार, मेरा ना क्या बात है बहुत ज्यादा निकल जाता है। कमेंट करके बताओ कि और क्या बोल सकते हैं क्या बात है के अलावा। बहुत ज्यादा निकलने लग गया आजकल, खत्म ही नहीं हो रहा। ओहो हो मैजिकल पराठा, ये रोमा इज मैजिकल। पराठा भी फूलता है जी यहाँ पे। और ये आ गया जी आपका सर्विंग के लिए तैयार। हम तो अपने किसान आदमी सब कुछ बना लेते हैं, चूल्हे पे भी बना लेते हैं, गैस पे भी, हमें बनाने में कोई परेशानी। बाकी ये है आजकल के जो खाते हैं, तो हमने ऐसा कुछ नहीं बनाया। जो हम घर में खाते हैं सिंपल, वो ही मैंने बाजार में बनाया। तभी तो मतलब इससे हुआ है कि सबने हमारा पसंद किया। सिंपल मसाले का तो आप कहीं भी खा सकते हो, सिंपल खाना जल्दी से नहीं मिल पाता। अच्छा, हम तो सब कुछ घर का खाते थे, जो आजकल जैसे शहरों में भाई ये मंचूरियन बन गया, ये चीज़ पहले कहाँ मिलती थी, किसी को पता भी नहीं था। मिलने की तो बात उसकी, हम तो क्या घर में जैसे खोआ निकाल लिया तो उसकी मिठाई बना ली, या किसी का बर्थडे हुआ तो पहले कौन मतलब केक वगैरह नहीं जानते थे, तो क्या करा, वो खोया निकाला, उसको जमाया, उसके पीस से काट लिए, बर्थडे बन गया। या कभी हलवा पूरी बना दी घर में, कोई पूजा करा दी, इस तरह। तो हम तो घी दूध घर का ही खाते थे। हमारा गाय थी, हमारे भैंस भी होती थी, मतलब पूरा परिवार होता था। किसान आदमी हैं जैसे, सब कुछ हमारे घर का, झोटा घी सब कुछ घर की, हमारे गड्डी वगैरह सब कुछ घर की। और ये लगने वाली है जी शर्मा भोजनालय की स्पेशल रोटी वाली थाली। सबसे पहले देखो थाल के अंदर आ गए गाजर मटर, सर्दियों का मौसम है, लाल गाजर आ चुकी है, तो गाजर मटर आ गए थाली के अंदर। ये आ गए जी गोभी आलू। ओह चेक दिस आउट मैन, द अरोमा इज मैजिकल, आई विश आई कुड मेक यू स्मेल इट। वाओ। ये इधर आ गया जी शाही पनीर, और ये इतना शाही है ना, इतना शाही है कि छोड़ दो बातें, बढ़िया लग रहा है एकदम। और ये आपकी थाली को कंप्लीट करने के लिए आ गए जी राजमा। ओहो हो, लुक एट द गाढ़ापन ऑफ द राजमा, माय इंग्लिश इज आल्सो शैटरिंग। ये आगे जी साथ में रोटी और सलाद। ये आपकी थाली कंप्लीट है जी। दही की एक डिब्बी, 2 सूखी सब्जी, एक पनीर, एक राजमा और साथ में रोटी। दिस इज फॉर 120 रुपीज। एंड भाई साहब लुक एट द क्वांटिटी, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, क्वांटिटी चेक करो। ये देखो भाई साहब, भर के। यहाँ पे आई, जब शादी होगी मेरी, तो मेरे हस्बैंड यहीं पे रहते हैं लुधियाना में, शुरू से यहीं पे रहते हैं। तब मेरी शादी हुई है तो मैं यहीं पे आई हूँ। मतलब हमारा बहुत अच्छा काम था, फैक्ट्री थी हमारी, बच्चों के बनते थे हमारे यहाँ, लड़कियों का स्कर्ट वगैरह बनती है, तो ऐसे ये चीज़ बनती थी। उसके चलते चलते फिर हमें मतलब कोई ऐसी परेशानी आ गई कि जिसके कारण हमें फिर कुछ नज़र नहीं आया। सब चीज़ जो भी कोई हम काम करते सब में पैसा लगता था, इतना पैसा हमारे पास नहीं था, हमारा सब कुछ बिक चुका था। जैसे हम फैक्ट्री मतलब काम करते थे, इसमें जो एजेंट था, यहाँ से हमारा सहारनपुर माल जाता था, सप्लाई होता था। वो जो बीच में एजेंट था ना, उसने बीच में कुछ गड़बड़ की है, वो हमें पता नहीं लगा। तो इनके एक और भाई साथ में थे, वो वहाँ पे रहते थे, ये यहाँ से इधर से मतलब माल बना के देते थे। उन्हें जब पता चला, जब सारा कुछ मतलब खराब हो गया, फैक्ट्री में तुम्हें पता ऐसा होता है, लेना देना, ये नगद तो होता नहीं, थोड़ा घना चलता ही है भाई उधार में। तो इसी करके फिर वो आए नहीं यहाँ पे। फिर जो हमारा सामान था हमने बेच के, जिसका था उधर हाथ जोड़ के मैं कहा भाई सबका देंगे, पर रोला नहीं मचाना किसी ने भी। सबको टाइम दिया कि इस टाइम आपका पैसा देंगे। किसी को 2 साल कहा, किसी को 1 साल कहा, किसी को 5 साल का। तो सबको थोड़ा थोड़ा हमने ऐसे ही करके कुछ सामान बेच के दिया। चाहे हम घर में बैठ के रो लिए, चाहे हंस लिए, बच्चों के साथ में हमने हिम्मत नहीं आ रही, ना मैं मायके में गई, ना मैं ससुर। बाकी सपोर्ट मुझे सबने किया, पूछा है मेरे से कि भाई कुछ चाहिए, मगर कोई कितने दिन कर देगा। मेरे अपने बच्चे हैं कि मैं कैसे, 5 जने हैं, हम कौन खाने को देगा। तो हमने ये सोचा कि अपने घर से ही कोई चीज़ शुरुआत कर लेते।
तो मैंने 5 टिफिन से शुरू किया। बच्चे छोटे थे तो स्कूल में पढ़ते थे, तो मैं बेचारों को स्कूल में से बुला के ले आती थी। जैसे इसके पापा टिफिन लेके चले गए तो मैं बीच में से भी बुला लाती, कहीं किसी का नज़दीक का फ़ोन आ गया तो इन्होंने मेरे को बोल दिया भाई टिफिन भेजना, तो मैं कहा सर जी मुझे कोई काम है, उनको भी मेरी परेशानी का पता था, तो मैं बच्चों को बुला के मैं कहा ये टिफिन दे के आना, तो वो टिफिन दे आते थे। मैंने पढ़ाई नहीं छुटवाई। It's like a pahad of rice and dal and paneer and kadhi and chole and rajma and then प्याज and खीरा। तो ये लग रही है जी शर्मा भोजनालय की स्पेशल राइस थाली, बेड ऑफ राइस ऑन अ प्लेट। सबसे पहले तो भाई साहब ये आ गए राजमा, ये आ गई जी कढ़ी और पकौड़ा, ये आ गया जी आपका शाही पनीर। ओ हो, ये मैंने पहले क्यों नहीं ढूंढा भाई साहब, क्या मस्त थाली है। ये आ गए जी दाल मखनी, इट्स लाइक अ डेकोरेटेड प्लेट। ये इधर ये आ गई जी वाइट छोले, दिस इज लाइक अ लोडेड प्लेट। और ये ऊपर से डेकोरेशन के लिए ये आ गया जी सलाद एंड ये आपकी प्लेट बन के तैयार। लुक्स ब्यूटीफुल। 6 बजे उठ जाते हैं, इसके पापा पहले उठते हैं, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। ये सुबह सब चीज हमें उबालनी होती है, जैसे राजमा हो गए, छोले हो गए, आलू हो गए, ये सब चीज हमें उबालनी होती है। ये सारी चीज उबालनी रख देते हैं। उसके बाद मेरा काम है उठो, नहाओ धो, फ्रेश होके तो अपना सब चीज कटिंग में लग जाते हैं। प्याज भी कम से कम 10 किलो प्याज कटती है, 10-15 किलो टमाटर कटते हैं, आलू कम से कम 10 किलो आलू। तो सूखी सब्जी में बहुत टाइम लग जाता है सबके लिए, वो कटिंग का काम मेरा है, तो उसमें मुझे 12 बज जाते हैं। गुड़िया है मेरी साथ में, हम तीनों मतलब करते हैं वहाँ पे। ये लग रही है जी यहाँ के स्पेशल आलू पराठे, बड़े बड़े पेड़े बना के। ये देखो आटा लिया, स्टफिंग आई, इसको अभी किया रैप, और रैप करने की टेक्निक देखना, मोमोज याद आ जाएंगे। ये देखो क्या बात है जी। ये बनाया पेड़ा और ये आपका पराठा। ओ जोर से मारा भाई साहब। भैया इतने जोर से क्यों मारते हो? हाँ मिक्सिंग से ही हो जाता है। अच्छा जी, एक जगह इकट्ठा नहीं रहता, सही है। प्लेथन ला ला के इन्हों हुण चंगी तरह बेल लिया जाऊगा। देखियो ओहो हो क्या बात है जी। आप बोलोगे ओहो हो क्या बात है भाई, अरोमा आया एकदम से आलू का, इसलिए ओहो हो। ये देखो वहाँ पे पराठे बेल के सीधा आ गए इस तवे के ऊपर, एंड यहाँ पे घी लगेगा, पराठों को सेका जाएगा, अच्छे से बनाया जाएगा, गोल्डन रंग लाया जाएगा और मज़ा लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा नहीं, मज़ा आ जाएगा, और इसको बाद में मक्खन के साथ खाया जाएगा। क्या बात है। ये देखो जी आलू का पराठा भी फूल रहा है यहाँ पे, क्या बात है जी। इसमें कोई मिलावट नहीं होती, सिंपल आलू होते हैं जी। और ये आपकी आलू पराठा की थाली तैयार है जी। ये देखो 2 पराठे, साथ में अचार, दही और इधर चटनी। अरे वाह। तो भाई साहब, यार मैं भाई साहब बहुत बोलने लग गया हूँ। तो हुजूर ये है जी यहाँ की स्पेशल थाली, एंड इसमें है जी वाइट छोले, कढ़ी, शाही पनीर, दाल मखनी और राजमा, और बहुत ही बढ़िया इसका साइज है भाई साहब। I loved this entire thing here. The best part about this थाली is that एक ही थाली में आप यहाँ के सारे फ्लेवर्स जो हैं, सारा जो जायका है, सारी जो सब्जियां हैं, उसका मजा ले सकते हो। I honestly can't wait to try it. We have everything, but I will start with the कढ़ी, because कढ़ी से ना एक रूहानी प्यार है, रूह के साथ जुड़ा हुआ प्यार है। कढ़ी चावल, वाओ। आपको दिमाग में एक बार तो लगेगा कि यार घर की कढ़ी खा रहे हैं, बट देन व्हेन द स्पाइसेस हिट यू, जो थोड़े से मसालाज एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, मज़ेदार, बहुत मज़ेदार है। छोले चावल बिकॉज अच्छा एक चीज़ है, जो खाना है ना यहाँ पे एकदम जैसे सिंपल, इजी ऑन योर सिस्टम, इजी ऑन योर टंग। ऐसा नहीं कि आपको तंग करेगा बाद में, या सारे रास्ते आपको परेशानी होगी यहाँ से खाने के बाद, या सुबह परेशानी होगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सिंपल फूड है। बट लेट मी एंजॉय द पनीर नाउ यार। पनीर क्या मस्त खटास है पनीर में, हल्का सा ना अमचूर डाला हुआ है। दाल चावल, इश्क राजमा चावल, ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, एक ही थाली में सारे फ्लेवर्स आ गए। कढ़ी इतनी स्वाद है कि मेरे गला छाड़ दो।
वेरी सिंपल बट नॉट एट ऑल। बताती हूँ, एक बार और लो। बोरिंग नहीं है, सिंपल है, बोरिंग नहीं है, ये कहना चाहते थे ना आप? एग्जैक्टली मतलब सेम एग्जैक्ट वैसा लग रहा है कि मैंने घर की एक प्लेट ली है, उसमें घर में बनाए हुए राइस और घर में मैंने एक प्लेट ली मुंह है, में पानी आ रहा है मैंने घर की प्लेट ली, उसमें घर के बने हुए राइस, घर के बने हुए राजमा और मैं अनियन के साथ खा रही हूँ। बहुत पानी आ रहा है जहाँ पर कड़ी चावल, राजमा चावल ये सब कुछ मिल रहा था, मैं कंफ्यूज होती हूँ यार क्या खाऊं। करेक्ट। तो दिस इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। आप इसमें ये भी कह सकते हो कि हाफ प्लेट में राइस कर दो, हाफ प्लेट में सिर्फ राजमा कर दो। एग्जैक्टली। जो आपको पसंद है, अगर आपको पांचों चीजें टेस्ट करनी है आप पांचों करवा लो, अगर आपको 2 चीज टेस्ट करनी है तो 2 करवा लो, 3 करवा लो। एग्जैक्टली। अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो कढ़ी चावल जरूर खाओ, बहुत मस्त लगेंगे आपको। फ्रेंड्स के साथ आते हो तो ये वाली जो राइस बेड थाली है ना, ये एंजॉय करो भाई साहब, क्या मस्त जायका है इसका। अगर आप यहाँ पे आके खाना ट्राई करते हो तो कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि हम आपके वहाँ कहीं और आएँ और वहाँ का खाना ट्राई करें तो कमेंट में लिख के वो भी बताना। एंड हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जिंदाबाद रहन साडी यारी, तो जोंदा हसदा ते वसदा रहे साडा पंजाब, नाले साडा हिंदुस्तान। जय हिंद।